मेवाड़ में अकाल पड़ने लगा था। जहां मीराबाई का ब्याह हुआ था वहां अकाल पड़ने लगा, तो बड़े बड़े संतों को बुलाया, वैदिकों को बुलाया। उन्होंने जाकर के राजा से कहा, बोले कि इस भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए अकाल पड़ रहा है। परम वैष्णवा मीराबाई का यहाँ अपमान हुआ है, इसलिए इस भूमि ने अपने समस्त उपजाऊ तत्वों को नष्ट कर दिया। जब तक मीराबाई यहाँ नहीं आएंगी तब तक ये भूमि कोई भी सामग्री प्रकट नहीं करेगी। तब वहां के राजा ने ब्राह्मणों को भेजा, मीराबाई को खोजो, कहाँ है? बोले द्वारिका में है। आधे से ज्यादा जीवन व्यतीत कर चुकी है मीराबाई ठाकुर जी के लिए। अब बस प्रतीक्षा करनी है कितनी। उस घड़ी में ब्राह्मण आए और द्वारिका में आके अनशन व्रत पे बैठ गए कि हमारे साथ वापस मेवाड़ चलो। मीराबाई बोली, मैं सब छोड़ करके इसलिए तो नहीं आई हूं कि वापस जाऊं। तो ब्राह्मण बोले, हमारी हत्या का आपको व्रत में मारे गए, तो चलो हमारे साथ। तो मीराबाई मन में विचार करने लगी, क्या करूं, ब्राह्मणों को कष्ट भी नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है अब यहाँ से। अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे, नहीं देना है और मुझे जाना भी नहीं है अब यहाँ से। अब ठाकुर जी कुछ ही दूर रह गए मुझसे। पूरा जीवन अपने व्यवस्थित कर दिया था ठाकुर जी के लिए। उस काल में ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। अब मीराबाई ये सोच रही है कि मैं अपनी भक्ति का विचार करूं कि मेवाड़ में इतने लोग जो भुखमरी से मारे जा रहे हैं और ये सब ब्राह्मण जो अनशन पर बैठे, इनका विचार करूं। तब मीराबाई उन ब्राह्मणों से कहती हैं कि मैं ठाकुर जी से आज्ञा ले लूं। ठाकुर जी अगर मुझे आज्ञा दे देंगे कि तुम जाओ तो मैं तुरंत चल दूंगी। एक बार मुझे ठाकुर जी से पूछने दो। बोले कब पूछोगी? बोले कल द्वारिकाधीश की मंगला आरती में आप सब आ जाना, वहीं ठाकुर जी से आज्ञा लेंगे। बोले हमें कैसे पता चलेगा ठाकुर जी क्या बोले? बोले कुछ ना कुछ संकेत ठाकुर जी करेंगे। रात भर मीराबाई सोई नहीं और सुबह पहुंच गई। अपने पूरे जीवन का स्मरण करती हैं। 5 वर्ष की आयु से आज मीराबाई एक अवस्था में पहुंच गई हैं। अपने पूरे चरित्र को इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना व्यवस्थित रखा है मीराबाई ने कि ठाकुर जी मुझे प्राप्त करेंगे। और उस घड़ी में मीराबाई मंदिर जाती है और ठाकुर जी से जाके तब अंतिम पद मीराबाई अपने जीवन का गाती हैं। हे हरि, मैं तो अपना पूरा जीवन आपको प्रदान कर चुकी हूँ, अब आपके चरण में खड़ी हूँ। अब आपके ऊपर है, आप जैसे चाहो वैसे मेरी सुध लो। मुझे बताइए कि अब मैं क्या करूं? मुझे वापस जाना चाहिए कि नहीं, रुक जाना चाहिए, क्या करूं मुझे बताइए। और तब मीराबाई अपने पद की अंतिम पंक्ति में गाती हैं, हरि जी मिल बिछुड़न मत दीजे। अब मैं बहुत समीप आ चुकी हूं आपके, अब मेरे जीवन का ये अंतिम समय चल रहा है, मैं इतना सब कुछ त्याग करके आपके पास आ चुकी हूँ। अब मुझे वापस जाने के लिए ये सब ये आप नाटक मत करवाइए कि मेवाड़ में वहां पर आपने भुखमरी कर दी, ब्राह्मणों को अनशन पर, ऐसा मत कीजिए नाथ। मिल बिछुड़न मत दीजिए। उसी समय एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, श्री द्वारिकाधीश सचल प्रकट हो गए। और सचल कैसे प्रकट हुए? द्वारिकाधीश दुल्हा बन करके आए। जबकि मंगला में ठाकुर जी की पोशाक बहुत हल्की होती है, लेकिन तुरंत ठाकुर जी सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर अचकन धारण करके, गले में सुंदर मालाएं पहन करके, क्योंकि मीराबाई ठाकुर जी को दुल्हा रूप में ही देखती थी। और एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और श्री मीराबाई द्वारिकाधीश में विलीन हो गई।